हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की जो आपकी मैथ्स की न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 3 पैटर्न्स अराउंड अस। तो ये आपने ऑलरेडी थर्ड क्लास में भी किया होगा उसी तरह से कि किस किस तरह के पैटर्न आपको आसपास दिखाई देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है लेट अस काउंट। गुंडप्पा हैज़ सम लैंड विद टोल कोकोनट ट्रीज। तो उनकी जो है लैंड है और जिसपे बहुत सारे कोकोनट ट्रीज हैं। सो हाउ मैनी कोकोनट ट्रीज दैट गुंडप्पा हैव। तो कितने कोकोनट ट्री हैं। तो ये देखो पैटर्न सा बना हुआ ना, सब में सेम सेम है। अब यहाँ पर देखो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। सब में कितने हैं 9 ट्रीज हैं। ओके, आपको बताना है टोटल कितने हैं। सो यानी कि अगर हम 9 को ऐड कर दे बार बार, कितने टाइम्स ऐड करना है 9 को 9 टाइम्स। सो अगर 9 को हम 9 टाइम्स ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने हैं। और हम क्या करते हैं, जब रिपीटेड एडिशन होता है यानी कि सेम नंबर को बार बार ऐड किया जा रहा है तो हम उसको उतने ही टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने टाइम ऐड किया गया। जैसे 9 को 9 टाइम ऐड किया गया है, सो 9 की 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो कितना हो गया 9 9 ज़ा 81। सो कितने कोकोनट ट्रीज हैं 81। नाउ गुंडप्पा हैज़ प्लग्ड 5 कोकोनट फ्रॉम ईच ट्री। अब ट्री कितने थे 81। हर एक ट्री से उन्होंने 5 जो हैं, जैसे इसमें से 5 5 5 5 5 कोकोनट लिए हैं। तो कितने टोटल लिए हैं। सो 5 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 1 ज़ा 5 एंड 5 8 ज़ा 40। सो 405 कोकोनट जो हैं उन्होंने प्लग किए हैं, तोड़े हैं वहाँ से। क्लियर है इतना। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर मुनियम्मा है मेक प्लेट्स एंड कप्स नंबर ऑफ कप्स। अब प्लेट्स एंड कप्स बनाते हैं तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ कप्स बताने हैं कितने हैं। सो ये ही हैं, ये आपको काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, सेम यहाँ भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर। अब हमें दूसरी तरफ वाला काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ भी कितने होंगे 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ भी कितने होंगे 9। अब इन सबको आपको करना है ऐड। सो 11 10 एंड 9। पहले इसको ऐड कर देते हैं। 9 प्लस 1 विल बी 10, 1 कैरी 1 एंड 1 2 एंड 3। सो इस तरफ 30 हैं तो ये भी कितने होंगे 30। 30 प्लस 30 कितना हो गया 60। सो नंबर ऑफ कप्स विल बी 60। अब देखो मैंने कैसे काउंट किया, मैंने एक तरफ के काउंट किए देन दूसरी साइड का काउंट किया कि बिल्कुल सेम सेम नंबर है। तो ये देखो यहाँ भी सेम नंबर थे, यहाँ भी सेम नंबर थे, तो मैंने इन नंबर्स को एक बार ऐड कर लिया, आंसर आया 30। अब सेम नंबर है, अगर इनको दोबारा ऐड करूँगी तब भी तो 30 आएगा, तो दोनों को ऐड कर दिया, आंसर हो गया 60। नाउ मुनि अम्मा हैज़ अरेंज्ड कोकोनट लड्डूज एंड मिल्क पेड़ास इन ट्रे लाइक दिस। इस तरह से उन्होंने ये कोकोनट लड्डू हो गए, ये पेड़े हो गए, अरेंज किए हैं। ऑल ट्रे हैव द सेम अरेंजमेंट, सब में सेम है। देयर ट्रेज आर प्लेस्ड वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर। तो एक के ऊपर एक रखा है, तो आपको बताना है हाउ मैनी कोकोनट लड्डूज। तो कोकोनट कौन से हैं, जो ये आपको वाइट वाले दिख रहे हैं। सो इनको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कोकोनट वाले कितने हो गए 13। पेड़ा काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कितने हो गए 12। क्लियर। नाउ पैटर्न विद मनी। अब ये तो देखो यहाँ पे इनका अलग पैटर्न बन गया, अब अलग अलग पैटर्न इसी तरह से आपको करना है। ठीक है, नाउ मनी के साथ भी पैटर्न बन सकता है। कैसे, शेरली एंड शिव अरेंज देयर प्ले मनी इन सम नाइस पैटर्न एज शोन बिलो। सो इस तरह से उन्होंने अरेंज किया। सबसे पहले आपको बताना है हाउ मच मनी, ये कितने रुपए हैं। सो ये 20 है, 10 10 5 5 5 5। ठीक है, और ये 10 10 10 10। तब आपको बताना है कि ये टोटल कितना हो गया। सो 20 30 40 50 एंड 60। 60 हो गया, देन दोनों को 70 एंड इन दोनों का कितना हो गया 80। सो 80 रुपीज़ हो गए। नाउ अब यहाँ पर भी हमें काउंट करना है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 102 104 106 एंड 108। तो टोटल रुपीज़ कितने हो गए 108। ठीक है, 5 प्लस 5 हम करेंगे तो 10 हो जाता है, इसलिए मैंने दो दो को 10 के अकॉर्डिंग काउंट किया। जैसे कि 10 10 20 30 40 50 60, इन दोनों को 70 80 90 एंड 100। क्लियर।
नाउ हाउ डिड यू काउंट दैम, तो आपने कैसे काउंट किया? आप देखो जैसे कि मैंने 2 को ऐड करके 10 वाला एक साथ काउंट कर लिए, 20 वाला एक साथ कर लिए, 5 के 2 को एक साथ काउंट करके उस तरह से किया है, ठीक है। सबका काउंट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। सेम थिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू अरेंज द मनी इन द अमाउंट ऑफ इन नोट्स के साथ आपको अरेंज करना है। जैसे 36 के लिए मैं क्या करूँगी, मैं 10 वाले 3 नोट्स बना दूंगी, 10 10 10, ठीक है। देन 6 का और चाहिए तो एक 5 का हो जाएगा एंड एक 1, तो हो गया 36। इसी तरह से आपको बनाना है किसका, 125 का। तो 10 वाले कितने चाहिएंगे, 10 नोट्स चाहिएंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100, ओके। देन 20 और चाहिए तो 2 और 10 के बनाने पड़ेंगे, सो 120 हो गया। 5 के लिए तो एक 5 वाला कॉइन बन जाएगा। सो इस तरह से आप जो है इन सबको अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे 180 दिया है, सो पहले 10 के 100 बनेंगे, 100 के लिए कितने चाहिएंगे, 10, ठीक है। 60 70 80 90 100, उसके बाद 80 भी दिया हुआ है ना, तो यानी कि 8 नोट्स और बनाने पड़ेंगे, 110 120 130 140 150 160 170 एंड 180। अब था कितना, 83। सो एक 1 का हो जाएगा और एक 2 का कॉइन हो जाएगा। आप चाहे तो सारे 1 के कॉइन बना सकते हैं, सारे 5 के कॉइन बना सकते हैं, 2 के बना सकते हैं, जो आपका मन करे वैसे आप अरेंज कर सकते हैं। नाउ Shirley and Shiv arrange their coins in the following ways. Now we have to count the नंबर ऑफ कॉइन्स, सिर्फ कॉइन्स के नंबर काउंट करने। जैसे कि यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके। सेम यहाँ पर काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। ये कितना है 1, ये कितना है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके। अब ये वाले भी काउंट करने, ये शिव का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सेम 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 है, 18 नहीं आएगा, सो इट विल बी 8। और यहाँ पर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए। नाउ वट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिस्क्राइब शिव्स अरेंजमेंट एंड राइट हिज नंबर्स। तो अब कौन कौन सा अरेंजमेंट है, तो यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है 4 6 8 12 एंड 14, ठीक है। यहाँ हमें शिरली का अरेंजमेंट लिखना है, जैसे कि 1 3 5 7 1 3 5 7 11 एंड 17, ओके। सो अब इसमें क्या है, इसमें सारे ग्रुप में है, ठीक है, पेयर में है। जब भी आप देखोगे तो 2 2 के पेयर में है सारे के सारे, ठीक है। यहाँ पर एक कॉइन हर बार एक्स्ट्रा आ रहा है शिरली वाले में। सो जो शिव ने अरेंज किए हैं इन पेयर्स, ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, वी कॉल सच नंबर्स आर इवन, ठीक है। जब 2 चीज़ों को आप ग्रुप में कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा जब आप उनका ग्रुप बनाओगे ना तो वो कम्प्लीटली 2 2 के ग्रुप में सब आएंगे, कोई भी सिंगल नहीं बचेगा, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स। और शिरली ने जो बनाया है उनमें हमेशा क्या हो रहा है, एक नंबर एक्स्ट्रा बच रहा है, यानी कि अगर आपके पास 3 कॉइन है तो 2 का तो ग्रुप बन जाएगा लेकिन तीसरा अलग रह जाएगा। सो शिरली ने जो भी बनाए हैं उन सब में ये ही है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, ओड नंबर्स, ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जो 2 के टेबल में नहीं आते, वो ओड नंबर्स होते हैं, और जो 2 के टेबल में आते हैं 2 से डिवाइड होती हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। या फिर जिसके भी पीछे 0 2 4 6 8 है वो सारे इवन नंबर्स होते हैं। इस तरफ लिखते हैं क्योंकि इवन नंबर यहाँ है, 0 2 4 6 8 ये इवन नंबर्स होते हैं। 1 3 5 7 एंड 9 ये ओड नंबर्स होते हैं। चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे मैंने ये लिख दिया यहाँ पर। अब मुझे पूछना है कि इवन नंबर है या ओड नंबर है, तो आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में देखो क्या है 4। अगर लास्ट में 4 आ रहा है तो इवन नंबर है, और इसी तरह अगर मैं इसके साथ 4 को हटा दिया, क्या बच गया 5, तो अगर 5 आ रहा है तो क्या है, ओड नंबर। आपको सिर्फ लास्ट की डिजिट चेक करनी है। नाउ अब यहाँ पर हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई नंबर्स बिटवीन 1 to 20 एज इवन और ओड। यू मे ड्रॉ द पेयरिंग अरेंजमेंट्स ऑफ द नंबर। आप पेयरिंग भी कर सकते हो या फिर नॉर्मली भी लिख सकते हो। जैसे ओड नंबर में क्या क्या आएंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15
17 एंड 19। सबके पीछे देखो 1 3 5 7 एंड 9 है। आगे भी जा सकते हैं आप, जैसे कि आगे 21 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इवन नंबर में क्या क्या होगा? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। ये क्या हो जाएंगे आपके इवन नंबर। सबके लास्ट में देखो 0 2 4 6 8 वो ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। नाउ अब क्वेश्चन है, डू यू थिंक ऑल नंबर्स इज द टाइम्स 2 आर द इवन? 2 की टेबल वाले जो भी हैं वो सारे इवन नंबर में आ रहे हैं। सो यस, क्योंकि वो डिवाइड ही 2 से होते हैं तभी वो इवन नंबर है। नाउ crayons arrangement, circle the odd numbers and put a square around each even number. Use the crayon arrangements if needed. तो आप इसको भी ले सकते हो। 5 है, अब इसका यूज़ कैसे करना है? जैसे 5 था तो 5 के लिए आप इस तरह से लेकर आए, ठीक है। आपने ये ग्रुप बनाया, तो जैसे ही आपने ये ग्रुप बनाया तो क्या हो रहा है? पेयर्स में नहीं आ रहा, कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा है, रेक्टेंगल नहीं बन रहा है, तो इसीलिए ये ओड नंबर हो गया। जैसे कि 22 है, एक बार मैं सर्कल कर देती हूँ इनको। 22 क्या है आपका? इवन नंबर है। 52 इवन नंबर है। देन 36 इवन नंबर है। 38 इवन नंबर है। 30 इवन नंबर है। बाकी जो बच गए वो आपके हैं ओड नंबर्स। ये ओड नंबर हो गया, ओड नंबर, ओड नंबर, ओड नंबर, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हम कैसे देख सकते हैं? जैसे कि सबसे छोटा नंबर लेते 22, ओके। तो मैंने यहाँ से इसको ड्रॉ करना शुरू किया, दूसरा कलर लेते, यहाँ से ड्रॉ किया, 22 तक मुझे जाना है। यहाँ पर मैं गई, कंप्लीट स्क्वायर बन गया ना, 2 2 का ग्रुप बन रहा है, 2 2 2 2 2 2 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इवन नंबर। अगर ये ओड नंबर होता तो एक एक्स्ट्रा बन रहा होता, जैसे कि हम लेते हैं 37, ओके। सो यहाँ से हम चले और हमें जाना कहाँ है? 37 तक। सो यहाँ तक तो पूरा कंप्लीट आ रहा है। अब देखो जैसे ही हम 37 पे जाएंगे तो ये एक नंबर क्या हो रहा है आपका? एक्स्ट्रा बच रहा है 37। बाकी सब तो 2 2 के ग्रुप में बनेंगे, लेकिन 37 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? ओड नंबर। सो इस तरह से आप इसका यूज़ करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ विच नंबर्स आर इवन एंड विच नंबर्स आर ओड? कौन सी इवन है, ओड है, हमने ऑलरेडी बता दिया यहाँ पर। नाउ शेयरली ऑब्जर्व एन इंटरेस्टिंग इवन ओड पैटर्न इन द पेज नंबर्स ऑफ आवर मैथ्स बुक। तो उन्होंने पेज नंबर में देखा इवन एंड ओड नंबर्स का जो है एक पैटर्न देखा अपनी बुक में। तो आप भी अपनी टेक्स्ट बुक देख सकते हैं। फाइंड आउट व्हाट शिरली हैज़ सीन, ड्रॉ अ स्क्वायर ऑन द इवन नंबर। जैसे कि ये क्या है? 37 ओड नंबर है, तो आपको सर्कल लगा देना है। नेक्स्ट पेज देखोगे तो उसमें क्या होगा? 38 लिखा होगा, तो ये क्या है? इवन नंबर है, तो इस पर आप स्क्वायर लगा देंगे। तो इस तरह से आपको इसको करना है कंप्लीट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन एंड विच आर ओड। अब आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कौन सा इवन है और कौन सा ओड है। तो देखो ओड नंबर के लिए मैंने क्या बोला था? लास्ट में आपको देखना है 1 3 5 7 एंड 9 होना चाहिए। सो यहाँ 7 है तो ओड नंबर हो गया। सिर्फ लास्ट का देखना है आपको, 415 हो गया, 99 हो गया, ठीक है। इवन नंबर के लिए क्या देखना है आपको? 0 2 4 6 एंड 8। सिर्फ ये चीज़ देखनी है और कुछ नहीं। कितना भी बड़ा नंबर हो आपको सिर्फ लास्ट का नंबर ही देखना है और किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर आप लास्ट का नंबर देख लेंगे सो डैट मीन्स आपको पता चल जाएगा कौन सा इवन है कौन सा ओड नंबर है। नेक्स्ट है मेक 2 डिजिट इवन नंबर यूजिंग द डिजिट 1 एंड 6 विदाउट रिपीटेशन। तो आपको 2 डिजिट का नंबर बनाने हैं, ठीक है, यूजिंग द डिजिट 1 एंड 6, 1 और 6 को यूज़ करके, लेकिन रिपीट नहीं करना। तो यही बन सकते हैं, एक तो 1 6 आ सकता है, एक 6 और 1 आ सकता है, क्योंकि रिपीट तो हमें करना नहीं। अगर रिपीट करना हो तो और भी बन सकते हैं। आइडेंटिफाई द नंबर एज इवन एंड ओड। तो ये क्या हो जाएगा? लास्ट में देखो 6, ये 6 है, तो ये क्या हो गया आपका? इवन नंबर, और ये क्या हो गया? ओड नंबर। नाउ चूज एनी 2 डिजिट एंड मेक 2 डिजिट नंबर इन सच अ वे। आप कोई भी ले सकते हो, जैसे कि 2 एंड 3 ले लिया, ठीक है। 2 एंड 3 2 नंबर लिए, इन सच अ वे डैट नंबर्स आर इवन। अब आपको इनको ऐसे अरेंज करना है कि इवन बने। तो 3 एंड 2 पीछे आना चाहिए, तभी वो इवन बनेगा। आर देयर मोर इवन नंबर और ओड नंबर इन 1 to 100? क्या और भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो इवन है और या फिर ओड है 1 to 100 में? सो श्योरली बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि यहाँ पर है, हम यहाँ से देखें, मैं इवन को सर्कल कर देती हूँ, देन जो बच जाएंगे वो क्या बचेंगे आपके? ओड, या ओड को सर्कल कर देते हैं। तो ये वाली जो अगर आप लाइन देखोगे ना, ये पूरी जो लाइन जा रही है इस तरफ वाली, ये पूरे क्या हैं आपके? ओड नंबर्स हैं। और दूसरी तरफ वाली जो लाइन बच जाएगी वो आपके सब क्या हो जाएंगे? इवन नंबर्स हो जाएंगे। क्लियर है? 1 से लेकर जो इस तरफ लाइन बनी है वो आपके सारे ओड नंबर्स हैं,
और जो ये वाले हैं जिन पे मैं टिक लगा रही हूँ, ये सारे आपके इवन नंबर्स हैं। क्लियर है? आप देख भी सकते हो इन सब के पीछे अगर आप चेक करोगे ना लास्ट डिजिट, तो वो क्या होगी, 0 2 4 6 8, वो ही होगी और कुछ नहीं होगी। नाउ शेयरली नोटिस दैट बोथ द नंबर बिफोर एंड आफ्टर एन ओड नंबर आर इवन। ठीक है, तो उसने क्या नोटिस किया, जैसे हम काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो एक इवन ओड नंबर होता है, देन इवन ओड इवन ओड इवन ओड इवन, तो इस तरह से नंबर चलते हैं। पहला नंबर ओड होता है, उसके बाद इवन, देन ओड इवन, इस तरह से। सो शिव वंडर इफ बोथ द नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर इन इवन नंबर विल बी ओड, व्हाट डू यू थिंक। तो उसने बोला कि अगर इवन नंबर है, उसके आगे और पीछे दोनों नंबर क्या होंगे, ओड नंबर होंगे। सो यस, दोनों ही ओड होंगे। इसी तरह से अगर आप इवन के लिए 1 पे ये ट्रू नहीं होगा, लेकिन 3 से ये ट्रू होगा। अगर ओड नंबर आप देखेंगे तो उसके दोनों तरफ भी इवन नंबर होंगे, लेकिन 1 के लिए नहीं होता, क्योंकि 1 के आगे कोई नंबर नहीं है अभी तक, आगे जाके आ जाएगा। नाउ यू हैव टू चूज एनी 10 नंबर्स इन ऑर्डर विदाउट स्किपिंग एनी कंसेक्यूटिव नंबर्स। कोई भी आप नंबर्स लिख सकते हैं। राइट वेदर दे आर इवन और ओड बिलो ईच नंबर एंड व्हाट डू यू नोटिस। अब देखो, जैसे आपको इसी तरह से लिखना है 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। अब हमें क्या लिखना है, इनके नीचे लिखना है इवन और ओड। सो ये क्या है, इवन ओड, या एक काम करते हैं, इवन के लिए हम ब्लैक कलर ले लेते हैं, इवन 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 नंबर एंड इवन। ओके, क्लियर। नाउ अब जो बाकी बच गए वो क्या बचे हैं आपके, ओड नंबर्स, तो उन पे हम लिख देते हैं ओड ओड नंबर्स ओड नंबर ओड, एंड लास्ट वन भी क्या हो जाएगा, ओड नंबर्स। ओके, सो आपने क्या नोटिस किया यहाँ पर, वही नोटिस किया कि अगर आप उस नंबर के आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे, जैसे आपने 23 लिया, 23 के दोनों साइड में नंबर कौन सा है, इवन नंबर है। सेम इसी तरह से अगर कोई इवन नंबर लेंगे तो उसके दोनों साइड क्या नंबर होगा, ओड नंबर होगा। इवन नंबर लेंगे तो उसके दोनों साइड क्या होगा, ओड। ओड नंबर लेंगे तो उसके दोनों साइड क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, या जो भी है आपने नोटिस किया है। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।